एक नंबर वाले लोगों की अगर हम बात करें तो ऐसे लोग जो हैं थोड़े से अथॉरिटेटिव होंगे, अपने जीवन में जल्दी सक्सेस पाते हैं, ठीक है। और एक नंबर के जो लोग होते हैं उनका जो सबसे अच्छा क्वालिटी होता है कि दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। तो हम कहते हैं ना कि राम से बड़ा राम का नाम। तो न्यूमरोलॉजी के द्वारा हम आपके नाम की स्पेलिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करके उसको एक फेवरेबल नंबर पर लाते हैं, जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं धीरे धीरे इम्पैक्ट देना स्टार्ट करता है और आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। कोई भी इंसान जिसका डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 या 29 है, ऐसे लोग सॉफ्ट नेचर के होंगे। तो ऐसे लोगों के मूड स्विंग्स ज्यादा होंगे, ऐसे लोग दिखने में सुंदर होंगे। मेरा जो मोबाइल नंबर है उसका टोटल 5 नंबर आता है, ठीक है, जो मेरे लिए फेवरेबल नंबर है। प्लस मेरे मोबाइल नंबर में 2 का नंबर, 4 का नंबर, 8 का नंबर नहीं आता, जो तकलीफ देने वाले नंबर हैं। मेरा ये मोबाइल नंबर लेने के बाद फायदा ये हुआ कि विद इन 3 months आफ्टर बाइंग दिस नंबर मैं एस्ट्रोलॉजी फील्ड में पूरी तरह से आ गया। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज मैं आपका स्वागत करती हूँ एक स्पेशल पॉडकास्ट में, जहाँ हम जानेंगे हमारे आने वाला साल न्यूमरोलॉजिकली कैसा होगा, क्या हमारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं इस साल और किन मूलांक वालों को थोड़ा चैलेंज फेस करना पड़ेगा। आज हम जानेंगे बिल्कुल बेसिक से कि न्यूमरोलॉजी हमारी हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस और हमारे और एस्पेक्ट्स, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे बाकी कुछ हो, इस पे हमारे मूलांक या कह लीजिए न्यूमरोलॉजी के नंबर्स कैसे इफेक्ट करते हैं एंड ये नंबर्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो आज इन्हीं सबको बताने और सिखाने के लिए हमारे साथ हैं हमारे गेस्ट मिस्टर यशपाल सचदेवा जी, जो कि एक वेल नोन एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं एंड ऑरा स्कैनर हैं। तो आइए चलिए सर से ही बात करते हैं सर की जर्नी के बारे में। वेलकम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू ज्योति जी फॉर इनवाइटिंग मी। जैसा कि आपने मेरा नाम ऑलरेडी बताया, मेरा नाम यशपाल सचदेवा है जी। और मैं न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड ऑरा स्कैनिंग की प्रैक्टिस करता हूँ। ओके। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं खानदानी एस्ट्रोलॉजर हूँ या न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। एक समय था जब मैं भी एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। अच्छा। हाँ, लेकिन 2014 में मेरी मुलाकात संदीप बजाज जी से हुई, जो मेरे गुरु भी हैं, जिनसे मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी। और तब बातों ही बातों में उन्होंने मुझे 1-2 रेमेडीज बताई, जो मेरे जीवन में एक तरीके से चमत्कार साबित हुई। ओके। और उसके बाद मैंने ये निश्चय किया कि मैं न्यूमरोलॉजी सीखता हूँ, और मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी। अब न्यूमरोलॉजी मैंने बहुत अच्छे से सीखी और मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह को ऐसे ही बताता रहता था उनके बारे में, और रेमेडीज़ बताता था, और उनके लिए कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट भी मिलते थे। बट 2020 से मैंने जो है न्यूमरोलॉजी को एज ए प्रोफेशन अपनाया, और आज मैं अभी आपके सामने हूँ और मैं प्रोफेशन कर रहा हूँ। ओके जी। तो कहते हैं आप ऑकल्ट को नहीं चुनते, ऑकल्ट आपको चुनता है। तो क्या ये सच है आपके केस में? ये बिल्कुल 100% सच है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक डिवाइन साइंस है, ठीक है। और वो आप तब तक नहीं सीख सकते जब तक आपके ऊपर कोई ना कोई डिवाइन ब्लेसिंग ना हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल विश्वास करता ही नहीं था, बट कुछ जीवन में ऐसी घटनाएं हुई, कुछ ऐसा समय आया जिसकी वजह से मैं एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आया, और धीरे धीरे जब मैंने इसको प्रोफेशन के तौर पर अपनाया, लोगों की मदद की, तो मुझे काफ़ी अच्छे फीडबैक, रिजल्ट मिलना स्टार्ट हुए, और उसके बाद मैं 100% एक तरीके से एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आया। ओके। तो आपकी इतने सालों की जो जर्नी है वो कैसी रही, कैसे आपने स्टार्ट किया? आपने न्यूमरोलॉजी की जर्नी तो बता दी, एंड बाकी मोडालिटीज़ में आपका कैसे कनेक्ट बना? देखो, एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट फील्ड एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपने एक बार एंटर कर लिया जी, तो ये एक गहरा समंदर है, जिसमें आप गोते मार मार के नई नई चीज़ें खोजने का प्रयास करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एक ऐसी जर्नी है जिसमें आप हमेशा सीखते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए पहले एक साइंस सीखा, फिर एस्ट्रोलॉजी सीखा, फिर वास्तु सीखा, फिर ऑरा स्कैनिंग सीखा। और कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं, जब हम क्लाइंट को कंसल्टेशन देते हैं तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हर जगह इम्पैक्ट करती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे न्यूमरोलॉजी की, तो न्यूमरोलॉजी में आपके नाम की वाइब्रेशंस, मोबाइल नंबर की वाइब्रेशंस, बैंक अकाउंट की वाइब्रेशंस, उनको अच्छे नंबर पर लेकर आया जाता है, जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देते हैं। एस्ट्रोलॉजी की बात करूं तो एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट से संबंधित रेमेडीज होती हैं। वास्तु में आपके घर की एनर्जी को पॉजिटिव किया जाता है, जिससे हम कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सही जी। तो सर अब बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की। जी। बेसिक न्यूमरोलॉजी में हमने बहुत सुना है मूलांक एंड भाग्यांक। तो ये मूलांक एंड भाग्यांक होता क्या है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है? देखो,
भगवान ने हमें एक डेट ऑफ बर्थ दी है, जी। हर किसी को एक डेट ऑफ बर्थ मिली है। डेट ऑफ बर्थ से हमें पता चलता है कि आपके क्या ट्रेट्स हैं, आप कैसे नेचर के हैं, आपके लिए कौन से लकी नंबर हैं, कौन से अनलकी नंबर हैं, तो उसके बेसिस पर देखा जाता है। किसी भी डेट ऑफ बर्थ में दो कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला मूलांक और दूसरा भाग्यांक। अब जैसे अगर मैं बात करूं, आपकी जो भी डेट है, अगर हम उसको टोटल करेंगे और उसको हम सिंगल डिजिट पर ब्रेक डाउन करेंगे तो वो कहलाएगा आपका मूलांक नंबर। ओके। और अगर हम आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करते हैं और उसको टोटल करने के जब हम उसको सिंगल डिजिट पर लेकर आते हैं तो वो कहलाएगा आपका भाग्यांक नंबर। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 19th Feb 97। आपका जो डेट है वो है 19 नंबर। Yeah. 19 को आप टोटल कीजिए, 1 + 9 कितना हुआ? 10। 10 को फिर दोबारा से सिंगल डिजिट पर ब्रेक डाउन कीजिए, कितना आया? 1। तो आपका जो मूलांक नंबर है वो आपका बना 1 नंबर। ओके। अब हम आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करते हैं जैसे, ठीक है? जी। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में 19 फरवरी 97 है, 1997। तो इसका जो शॉर्टकट मेथड है वो ये है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर भी नंबर 9 आ रहा है तो आप उसको इग्नोर कीजिए। तो अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करेंगे तो आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल आएगा वो आएगा नंबर 2। कैसे आएगा? जैसे 1+19 के अंदर हमने 9 को इग्नोर कर दिया, ठीक है। फरवरी को जो जोड़ लिया हमने 1 + 2 और प्लस 1997 में 1 + 7 को जोड़ा तो टोटल आया 11। 11 नंबर को जब हमने सिंगल डिजिट पर ब्रेक किया तो वो आया 2। तो आपका जो मूलांक नंबर है वो 1 नंबर है, भाग्यांक नंबर है वो 2 नंबर है आपका। तो Okay. इस तरीके से कोई भी अपनी डेट ऑफ बर्थ को इजीली कैलकुलेट कर सकता है। मैं एक और एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 14/11/1985। ओके। तो मेरी डेट का टोटल कितना हुआ? 1 + 4 5। तो मेरा जो मूलांक नंबर हुआ वो 5 हुआ। और उसी तरह से मैं अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करता हूँ 14/11/1985 और उसको मैं सिंगल डिजिट पर लेकर आऊँगा तो वो आएगा नंबर 3। तो ये मेरा भाग्यांक नंबर हो गया। तो इस तरीके से कोई भी अपनी डेट ऑफ बर्थ में मूलांक और भाग्यांक को इजीली कैलकुलेट कर सकता है। ठीक है सर। तो बेसिकली हमारे जो मूलांक और भाग्यांक है इनका हमारी लाइफ पे, चाहे वो हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप या फाइनेंस है, इन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखो, वो जानने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर कौन से प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। ओके। ठीक है। अब जैसे हम बात करें, 1 नंबर जो है वो सूर्य का नंबर है। बिल्कुल। ठीक है। सूर्य यानी कि किंग, यानी कि राजा। जी। तो अगर हम 1 नंबर वाले लोगों की अगर हम बात करें तो ऐसे लोग जो हैं थोड़े से अथॉरिटेटिव होंगे, अपने जीवन में जल्दी सक्सेस पाते हैं, दे विल बी ऑन टॉप मैनेजमेंट। ठीक है। और 1 नंबर के जो लोग होते हैं उनका जो सबसे अच्छा क्वालिटी होता है कि दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। आप रतन टाटा जी का एग्जाम्पल ले लीजिए, धीरू भाई अंबानी जी का एग्जाम्पल ले लीजिए, मुकेश अंबानी जी का देख लीजिए। इन सभी का जो मूलांक नंबर है वो 1 नंबर है। ओके। अब हम बात करते हैं 2 नंबर मूलांक के बारे में। जी। कोई भी इंसान जिसका डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 या 29 है तो ऐसे लोगों का जो मूलांक नंबर है वो 2 है। ठीक और है। जो 2 नंबर है इट इज़ रूल्ड बाय चंद्रमा, मून। तो ऐसे लोगों के क्या ट्रेट्स होंगे? ऐसे लोग सॉफ्ट नेचर के होंगे। चंद्रमा की क्वालिटीज़ क्या होती हैं? 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन कम होता है। ऐसे लोगों के मूड स्विंग्स ज़्यादा होंगे। ऐसे लोग दिखने में सुंदर होंगे। ठीक है ना। तो ये क्वालिटीज़ हैं। अब हम बात करेंगे नंबर 3 की। अगर किसी का भी जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है तो ऐसे लोगों का मूलांक नंबर कितना हुआ? 3 नंबर। 3 नंबर क्या हो गया? जुपिटर का नंबर। जुपिटर यानी कि गुरु। ऐसे लोग जो होंगे वो अच्छे टीचर हो सकते हैं, अच्छे काउंसलर हो सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, वो आपके डेट के टोटल से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा, 1 नंबर सूर्य का, 2 नंबर चंद्रमा, 3 नंबर जुपिटर गुरु, 4 नंबर राहु, 5 नंबर बुध, 6 नंबर शुक्र यानी कि वीनस, 7 नंबर केतु, 8 नंबर शनि और 9 नंबर मंगल का होता है। ओके। जी। तो सर, जैसे कि आने वाला साल 2026 इसका जो यूनिवर्सल नंबर है और इसकी एनर्जी क्या रहने वाली है? देखो, 2026 को अगर आप टोटल करेंगे तो 2026। जी। जब आप इसको टोटल करेंगे तो इसका जो टोटल आएगा वो आएगा नंबर 1। बिल्कुल यानी कि सही। 2026 जो है वो 1 नंबर की एनर्जी को होल्ड करता है। अब 1 नंबर जो है वो सूर्य का नंबर है। अब इन जनरल अगर हम बात करें तो 1 नंबर जो है वो न्यू बिगिनिंग का है, लीडरशिप का है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ये सभी के जीवन में एक न्यू बिगिनिंग दे सकता है। ओके। बट इसको जो देखने का जो नज़रिया है ना वो सबके लिए तो एक जैसा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। किसी के लिए अच्छा होगा, किसी के लिए खराब भी होगा।
तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं हम आपकी डेट ऑफ बर्थ से। ओके। उसका जो तरीका है वो ये है, जैसे मान लेते हैं कि आपने जो डेट ऑफ बर्थ अपना बताया, जी तो आपका डेट ऑफ बर्थ है 19 फरवरी 1997। जी। तो यहाँ पे 1997 को हटा के हम 19 फरवरी 2026 कर लेते हैं। ओके। अब जैसे मैं आपके लिए बात करूं तो 19 फरवरी 2026 को जब आप टोटल करेंगे तो ये टोटल आएगा नंबर 4। ठीक है ना। 4 नंबर किसका होता है? राहु का। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। अब 4 नंबर राहु का नंबर है, तो ये जीवन में थोड़े से सडन गेन या फिर सडन लॉसेस दे सकता है। 4 नंबर आपके लिए थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल रहेगा, आपको सडन प्रॉफिट भी दे सकता है, सडन लॉसेस भी दे सकता है। तो इसमें जो हम लोगों को सलाह देते हैं वो ये देते हैं कि जो भी आप डिसीजन लें वो थोड़ा सोच समझ कर डिसीजन लें। ओके। तो ऐसे ही अगर हम बात करें बाकी मूलांक वालों की, तो उनके कौन कौन से ऐसे मूलांक हैं जिन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, अच्छे गेन सक्सेस मिलने वाला है, और किन मूलांक वालों को थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2026 जो है उसका टोटल आता है 1 नंबर। तो 1 नंबर की एनर्जी को होल्ड करता है। अब 1 नंबर जिन मूलांक नंबर वालों के साथ फ्रेंडली नंबर होगा उनके लिए बहुत अच्छा जाएगा, जिनके लिए एंटी होगा उनके लिए थोड़ी कठिनाई आ सकती है। अब मेजरली अगर मैं बात करूं तो 1 नंबर का जो सबसे बड़ा दुश्मन नंबर है वो है नंबर 8। तो ये 8 नंबर वाले लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं 1 नंबर मूलांक वालों के लिए, 2 नंबर मूलांक वालों के लिए, 5 नंबर मूलांक वालों के लिए, 3 नंबर मूलांक वालों के लिए, उनके लिए काफ़ी अच्छा जाएगा। अगर ऐसे मूलांक नंबर वाले लोग अपने जीवन में कुछ न्यू बिगनिंग करने की सोच रहे हैं, कुछ नया जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, या कुछ नया डिसीजन लेने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए उनके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगा। ओके जी। एंड क्या क्या चैलेंजेस इस साल हमें देखने को मिलेंगे? देखो, जैसे कि 2026 जो है इसका टोटल 1 नंबर आता है। बिल्कुल। ये बेसिकली जो 8 नंबर वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ा स्ट्रगलफुल रहेगा। 4 नंबर वालों के लिए थोड़ा सा ओके रहेगा, लेकिन 1 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अभी आपका सवाल है क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। बिल्कुल। देखो, उसके लिए अगर हम यहाँ पर इंडिविजुअल की बात करें तो हमें सिर्फ 2026 से नहीं देखना पड़ेगा, हमें इंडिविजुअल की डेट ऑफ बर्थ भी देखनी पड़ेगी। ठीक है ना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक डेट ऑफ बर्थ है 2 नवंबर 1965। ओके। तो मुझे कैलकुलेट करना है कि ये इन जातक के लिए कैसा साल रहेगा। तो 2 नवंबर 2026 जब मैं इसको टोटल करता हूँ तो इसका टोटल आता है नंबर 5। अब 5 नंबर एक ऐसा नंबर है, यूनिवर्सल नंबर है, जिसका कोई एनिमी नंबर नहीं है। ठीक है। और ये इनके मूलांक और भाग्यांक का फ्रेंडली नंबर भी है। ओके। तो इस जातक के लिए या इन व्यक्ति के लिए जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 नवंबर है, उनके लिए बहुत अच्छा जाएगा। अगर ये कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने की सोच रहे हैं, कोई गाड़ी वगैरह खरीदने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी ये शुभ जाएगा। तो सर, जब हम मूलांक पे जाएंगे वो तो बात की बात है, लेकिन पहले अगर मैं जर्नल टर्म की बात करूं तो एक नंबर बेसिकली हमारा मूलांक या भाग्यांक हमारी डेस्टिनी, हमारे करियर या कोई भी एस्पेक्ट को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है? देखिए, भगवान ने जो आपको डेट ऑफ बर्थ दी है वो तो फिक्स है जी। इट कैन नॉट बी चेंज्ड। जो एट्रीब्यूट्स, जो क्वालिटीज़ आप लेकर पैदा हुए हैं वो तो वही रहेंगी। बिल्कुल। लेकिन अब न्यूमरोलॉजी के द्वारा हम आपकी लाइफ में कैसे परिवर्तन लेकर आ सकते हैं, हम क्या करते हैं, आपके नाम की स्पेलिंग को फेवरेबल नंबर पर शिफ्ट कर सकते हैं। ओके। जैसे मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई नंबर मिसिंग है, तो उसकी पूर्ति कैसे करें? तो हम उसमें आपका नेम करेक्शन करते हैं, आपका मोबाइल नंबर करेक्शन करते हैं, आपका बैंक अकाउंट नंबर करेक्शन करते हैं, ठीक है ना, आपके सिग्नेचर करेक्शन करते हैं, जिससे धीरे धीरे आप अगर देखेंगे तो आपकी लाइफ में धीरे धीरे परिवर्तन आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं नरेंद्र मोदी जी की, ठीक है ना, तो नरेंद्र मोदी जी की जो डेट ऑफ बर्थ में आप देखेंगे उनका जो नाम का स्पेलिंग है 5 नंबर पे आता है, उनको बहुत सूट करता है। ठीक है। काजल ने अपना नाम जैसे काजोल कर लिया, यूसुफ खान ने अपना नाम दिलीप कुमार कर लिया। तो हम कहते हैं ना कि राम से बड़ा राम का नाम। तो न्यूमरोलॉजी के द्वारा हम आपके नाम की स्पेलिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करके उसको एक फेवरेबल नंबर पर लाते हैं, जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं धीरे धीरे इम्पैक्ट देना स्टार्ट करता है और आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। Okay. इसके अलावा हम मोबाइल नंबर भी करेक्शन बताते हैं। जैसे आज के युग में तो खास तौर पे के बाद से अगर आप देखेंगे तो हमारा 90% काम जो है वो फ़ोन के थ्रू ही होता है। बिल्कुल सही। ठीक है। और फ़ोन नंबर एक ऐसी चीज़ है जो जीवन भर आपके साथ रहेगा। जी। है ना, किसी के हस्बैंड या वाइफ से भी ज़्यादा नज़दीक रहेगा। तो यदि आपका फ़ोन नंबर आपके लिए शुभ होगा, इट विल बी ए लकी नंबर फॉर यू, तो इट कैन बी ए गेम चेंजर इन योर सक्सेस। ओके। इसके साथ साथ आपका बैंक अकाउंट नंबर,
अच्छा। ठीक है ना। अगर हमारा पैसा कहाँ रहता है, बैंक में रहता है, तो आपका बैंक अकाउंट नंबर भी आपके लिए सुटेबल होना चाहिए। तो इसका मतलब हमारा मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर भी हमारी लाइफ के काफ़ी एस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस करता है। बिल्कुल करता है, और मैं खुद इसका लाइव एग्जांपल हूँ। अच्छा मैंने सितंबर 2019 में नया मोबाइल नंबर खरीदा। जी। ठीक है, और मेरा जो मोबाइल नंबर है वो है 7065359555। ओके। मेरा जो मोबाइल नंबर है उसका टोटल 5 नंबर आता है। ठीक है, जो मेरे लिए फेवरेबल नंबर है। प्लस मेरे मोबाइल नंबर में 2 का नंबर, 4 का नंबर, 8 का नंबर नहीं आता, जो तकलीफ देने वाले नंबर हैं। और मेरे मोबाइल नंबर में लास्ट की जो 3 डिजिट हैं वो लास्ट में 555 हैं। ओके। अब मेरा ये मोबाइल नंबर लेने के बाद फ़ायदा ये हुआ कि विद इन 3 मंथ्स आफ्टर बाइंग दिस नंबर मैं एस्ट्रोलॉजी फील्ड में पूरी तरह से आ गया। अब एक एस्ट्रोलॉजर का जो काम है वो फ़ोन के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो मेरा मोबाइल नंबर चेंज होने के बाद मेरा कंसल्टेंसी बढ़ गया और मैं पूरी तरह से एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आ गया। तो ये मेरा खुद का सक्सेस स्टोरी है। बैंक अकाउंट नंबर कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है किसी के लाइफ एस्पेक्ट्स को? देखो, हम पैदा हुए, हमारे को एक डेट ऑफ बर्थ मिली, जी। हमारा को जो बर्थ सर्टिफिकेट मिला उसके ऊपर भी एक नंबर है, हमारा जो स्कूल में रोल नंबर था वो भी एक नंबर है, हमें जो स्कूल में मार्क्स मिले वो भी नंबर है, हम जिस घर में रहते हैं वो भी एक नंबर है, जिस फ़ोन नंबर से हम बात करते हैं वो भी एक अंक है, नंबर है। ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे वी आर ऑल सराउंडेड बाय नंबर्स। जी। ठीक है। और अंकों का प्रभाव तो हमारे ऊपर इतना है कि आप देखेंगे कि जैसे जितने भी फिल्म स्टार हैं, आपने देखा होगा कि शाहरुख खान की अगर आप गाड़ी का नंबर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 0005 या 0555। ठीक है ना। आपने सुना होगा कि दुबई में एक नंबर जो है वो कितने करोड़ रुपए में बिका। बिल्कुल। ठीक है। आजकल लोग अपनी गाड़ियों के नंबर भी जो है वो वीआईपी नंबर खरीदते हैं और अपने लकी नंबर पर खरीदते हैं। कुछ होता होगा तभी तो खरीदते हैं। बिल्कुल सही। तो ये लकी नंबर होता कैसे है और कैसे लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर नंबर हमारे लिए लकी है? देखो, सबसे पहले तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपका डेट का टोटल एंड पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, जिसको हम मूलांक और भाग्यांक बोलते हैं। ठीक है। तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कौन से नंबर के लिए कौन सा नंबर अच्छा है, कौन सा खराब है। सबसे पहले बात करेंगे मूलांक नंबर 1, जो कि सूर्य का नंबर है। सूर्य का जो शत्रु नंबर है वो है नंबर 8, क्योंकि 8 नंबर शनि का होता है। जी। अब हम बात करेंगे नंबर 2 की। 2 का नंबर जो है वो चंद्रमा का नंबर है। चंद्रमा के जो दुश्मन नंबर है वो है 4, 8 और 9 नंबर। ठीक है। और 2 नंबर के लिए जो लकी नंबर है वो 5 और 1 सबसे लकी नंबर है। ठीक है। अब हम बात करेंगे नंबर 3 की। 3 नंबर के जो दुश्मन नंबर है वो है नंबर 6। 3 नंबर गुरु का होता है और गुरु का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शुक्र। तो 6 नंबर उसका दुश्मन नंबर है। जी। 4 नंबर की अगर हम बात करें, 4 नंबर के जो दुश्मन नंबर हैं वो है 2, 8 और 9 नंबर। तो ऐसे लोगों को जिनका मूलांक या भाग्यांक 4 है उनको 2, 8 और 9 नंबर को अवॉइड करना चाहिए। ओके। 5 नंबर की बात करते हैं। 5 नंबर सबसे बेस्ट नंबर है, क्योंकि 5 नंबर का कोई भी दुश्मन नंबर नहीं है। ठीक है। तो 5 नंबर वालों को ऐसा कोई खतरा नहीं है। 6 नंबर की बात करते हैं। 6 नंबर वालों के लिए जो दुश्मन नंबर है वो है नंबर 3 और नंबर 9। 7 नंबर की बात करते हैं। 7 नंबर का कोई दुश्मन नंबर नहीं है, बट 7 नंबर जो है ना वो केतु का नंबर है, तो लाइफ में थोड़ी कंफ्यूजन देता है। ठीक है। 8 नंबर की बात करते हैं। 8 नंबर शनि का नंबर है और शनि के जो दुश्मन है वो बहुत सारे हैं। शनि का जो सबसे बड़ा शत्रु है वो है नंबर 1, उसके बाद 2 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर और 8 नंबर भी अच्छा नंबर नहीं है 8 के साथ। ओके। अब हम बात करेंगे नंबर 9 की। 9 नंबर जो है वो मंगल का नंबर है। 9 नंबर के लिए 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर दे आर एनिमी नंबर, तो इनको ये अवॉइड करने चाहिए। ओके। तो सर 2026 में 1 से लेकर 9 मूलांक वालों के लिए अगर हम प्रेडिक्शन की बात करें कि कैसे जाने वाला है उनका ये आने वाला साल, क्या अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा और क्या क्या हर्डल्स लेके आने वाला है, तो एक मूलांक से शुरू करते हैं। देखो, 2026 तो सभी के लिए अगर हम देखेंगे टोटल एक ही आता है, तो सबके लिए वो सेम नहीं हो सकता। जी। तो आपके लिए ये 2026 कैसा जाएगा ये डिसाइड होगा आपका कौन सा पर्सनल ईयर चल रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने डेट ऑफ बर्थ बताया 19 फरवरी, ठीक है, तो इसमें 1997 ना करके 2026 को ऐड कर दीजिए। ओके। तो 19 फरवरी 2026 को जब आप टोटल करेंगे तो इसका टोटल आएगा नंबर 4। जी। तो 4 नंबर आपका हो गया पर्सनल ईयर। ओके। इसी तरह से हमारे जो दर्शक हैं वो भी अपनी डेट ऑफ बर्थ में मान लेते हैं, जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 10 जनवरी 2026। जी। तो इसको जब टोटल करेंगे तो टोटल आएगा नंबर 3। तो आपका जो पर्सनल ईयर है वो नंबर 3 हो गया।
तो सबसे पहले आपको ये कैलकुलेट कर लेना है कि आपका पर्सनल ईयर क्या आ रहा है। जी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि जिनका पर्सनल ईयर 1 रहेगा 2026 में, उनका समय कैसा रहेगा। बिल्कुल सही। ठीक है ना। तो 2026 में जिनका पर्सनल ईयर 1 नंबर आ रहा है, 1 नंबर सूर्य का नंबर है, तो ऐसे लोगों के लिए जीवन में कुछ न्यू बिगिनिंग, न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलने के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा रहेगा। कुछ अगर नया प्लानिंग करने की सोच रहे हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो वो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और जिन भी लोगों का पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, ठीक है ना, ऐसे लोगों के लिए एक रेमेडी ये है कि ऐसे लोगों को सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, ताकि वो सूर्य की पावर को बढ़ाएंगे, जो उनकी विशेज़ हैं वो जल्दी पूरी होंगी। ओके। अब हम बात करेंगे पर्सनल ईयर 2 की। ये जो साल है 2 नंबर चंद्रमा का है, जी। तो ये थोड़ा सा स्लो बिगिनिंग दे सकता है, थोड़ा सा लाइफ में टेंशन भी दे सकता है, क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा का है, इमोशंस देने वाला प्लैनेट है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो हैं वो थोड़े इमोशनल डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए अच्छा रहेगा। ओके। और ऐसे लोगों के लिए रेमेडी ये है कि ऐसे लोगों को अपने घर के नॉर्थ की दिशा में एक ब्लू कलर की बॉटल में पानी भर के रखना चाहिए और उसमें एक मनी प्लांट लगा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए जीवन में अपॉर्चुनिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा रहेगा। जिन भी लोगों का पर्सनल ईयर 3 चलेगा, अब 3 नंबर जो है वो गुरु का नंबर है, तो ये एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा नंबर है। अगर आप कुछ किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं, कुछ पढ़ाई करने का सोच रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप किसी धार्मिक यात्रा पे जाने का विचार कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। ओके। जिन लोगों का भी पर्सनल ईयर 3 चल रहा है, ऐसे लोग अपने माथे पर येलो कलर का टीका लगा सकते हैं, ये इनको अच्छे रिजल्ट देगा। ओके। अब हम बात करेंगे 4 नंबर की। जिन भी लोगों का 2026 में पर्सनल ईयर 4 आ रहा है, तो 4 नंबर किसका होता है? राहु का। जी। तो ये जीवन में सडन लॉसेस और सडन गेन दे सकता है। ऐसे लोगों के लिए सलाह ये है कि ऐसे लोग कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना लें, सोच समझ कर डिसीजन लें। देने को ये छप्पड़ फाड़ के भी पैसा दे सकता है और देने को ये कंगाल भी कर सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। जिन लोगों का भी 2026 में पर्सनल ईयर 4 चलेगा, ऐसे लोगों को डॉग्स की सेवा करनी चाहिए। ओके। अब हम बात करेंगे 2026 में जिन भी लोगों का पर्सनल ईयर 5 आने वाला है। अब 5 नंबर जो है वो बुध का नंबर है, बहुत कुछ देने वाला नंबर है। जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं, जो लोग घर खरीदने का सोच रहे हैं, गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं, तो ये ईयर जो है आप लोगों को देने आया है। तो अगर आप ऐसा कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो आप उसको एग्जीक्यूट आराम से कर पाएंगे। ओके। 5 नंबर वालों के लिए रेमेडी ये है कि ऐसे लोगों को गाय को आलू खिलाने चाहिए। अच्छा। 2026 में 6 पर्सनल ईयर वालों के लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। 6 नंबर शुक्र का है, शुक्र पैसे का कारक है। तो ये वाला साल भी घर खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, शादी करने के लिए, अच्छे इवेंट्स करने के लिए, घूमने फिरने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जिनका भी पर्सनल ईयर 6 आ रहा है, ऐसे लोगों को शुक्रवार के दिन शाम को 6 बजे के बाद कोई ना कोई वाइट कलर की स्वीट्स का डोनेशन करना चाहिए। 15 लोगों को आप वाइट कलर की जो वनीला आइसक्रीम होती है वो डोनेट कर सकते हैं। ओके। 2026 में जिन लोगों का पर्सनल ईयर 7 आएगा, 7 नंबर केतु का है, स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, ओकल्ट को दिखाता है। ऐसे लोग जो लॉ प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग ओकल्ट सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। एनालिसिस करने के लिए बहुत अच्छा है। और 7 नंबर वाले लोगों को भी डॉग्स की सेवा करनी चाहिए। जिन भी लोगों का पर्सनल ईयर 7 आ रहा है, ऐसे लोगों को डॉग्स की सेवा करनी चाहिए। अच्छा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 8 की, जो कि शनि का नंबर है, जिससे सभी लोग डरते हैं। बिल्कुल। तो 8 नंबर जो है वो शनि का नंबर है और ये स्ट्रगल देने वाला नंबर है। खास तौर पे जिनका मूलांक 1 नंबर है उनको काफ़ी स्ट्रगल देगा। अच्छा। तो इसमें ये आपसे हार्डवर्क कराएगा और हार्डवर्क करने के बाद ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो हो सकता है कि आप जो एफर्ट्स करें उसके डिज़ायर्ड रिजल्ट आपको ईजिली ना मिलें या ज़्यादा मेहनत करने के बाद मिलें। 8 नंबर वालों के लिए एक रेमेडी ये है कि ऐसे लोगों को ग्राउंडेड रहना चाहिए, ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना चाहिए। और ऐसे लोगों को गुरुद्वारे में जाके जूतों की सेवा करना, ग्राउंडेड रहना, ये रेमेडी है। ऐसे लोगों को शनि मंदिर जाके तेल भी चढ़ाना चाहिए। अब हम बात करेंगे नंबर 9 की। आखिरी पर्सनल ईयर नंबर। जी, 9 नंबर जो है वो मंगल का नंबर है, जिसको हम द ईयर ऑफ ऑडिट या पनिशमेंट भी कहते हैं। अभी तक जो हमने अच्छे बुरे कर्म किए, तो ये उसका हिसाब किताब का ईयर है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को इसमें खराब रिजल्ट मिले, खास तौर पे जिनका मूलांक 2, 4 या 8 नंबर है। ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सा खराब हो सकता है। तो ऐसे में रिकमेंडेशन ये है कि आप अपने हाथ के ऊपर कलावा बांधिए।
9 नंबर के लिए। अच्छा, ये रेमेडी है। तो सर बहुत कुछ जाना आपसे, न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है और कैसे हमारी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट को कैसे इन्हांस करती है और कैसे इफ़ेक्ट करती है, एंड हमारे आने वाला साल कैसे होने वाला है। तो सर जाते जाते हमारे लिसनर्स के लिए कोई जर्नल रेमेडी, ताकि वो अपने आने वाले साल को और बेटर बना पाएं और अपनी लाइफ में जो हर्डल्स हैं उन्हें कम कर पाएं। मैं 2 रेमेडी यहाँ पे बताना चाहूँगा। पहला तो किसी का भी अगर मान लीजिए जन्मदिन होता है, जी, ठीक है, तो वो अपने जन्मदिन पर अपने वजन के बराबर हरा चारा गाय को खिलाए। ओके, ठीक है, ये आपके लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा आशीर्वाद, ब्लेसिंग लेकर आ सकता है। और इसके साथ साथ आप थोड़ा सा आटा और उसके अंदर थोड़ा सा भूरा डाल के, भूरा यानी कि चीनी का जो बुरादा होता है वो डाल के चींटियों को डालना स्टार्ट कीजिए। तो ये रेमेडी जब आप करेंगे तो कहीं ना कहीं चींटी भी एक जीव है, ठीक है ना, जब जी। आप ये करेंगे तो जो उसका आशीर्वाद, जो ब्लेसिंग मिलेगा वो आपके जीवन में धीरे धीरे अपने आप तरक्की लेकर आ जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपनी एक वैल्यूएबल इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। एंड 2026 की वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा, जो हमने आज कंसेप्ट डिस्कस किया वो बहुत एक आई ओपनिंग था। तो गाइज, अगर आप भी सर से कुछ पर्सनलाइज गाइडेंस लेना चाहते हैं तो सर की वेबसाइट पे जाके आप उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं, www.yashpalsachdeva.com पे जाके, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन पे नंबर्स गिवन है, आप जाके वहाँ से उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेज फिल्ड पॉडकास्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू थैंक यू जी।